प्रिय संतान, आज रात तुम कुछ ऐसा देखोगे जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे प्रेम को जानते हो, तुमने मेरी दया को महसूस किया है और तुमने वह कोमलता और सहारा भी पाया है जो मैंने तुम्हारे प्रति बढ़ाया है। लेकिन याद रखना, मैं न्यायप्रिय हूँ और मेरा प्रेम कभी भी मेरे न्याय से नहीं टकराता। मैं प्रकाश हूँ और इस प्रकाश में कोई अंधकार नहीं हो सकता। मैं सत्य हूँ और वह सत्य कभी भी झूठ के साथ नहीं रह सकता। मैं पवित्र हूँ और जहाँ पवित्रता होगी वहाँ अपवित्रता टिक नहीं सकती। क्या तुम तैयार हो आज रात मेरे न्याय को देखने के लिए? तुम्हारे अपने घर में एक परिवर्तन होने जा रहा है, एक शुद्धिकरण होगा, कुछ ऐसा जो मिटा दिया जाएगा। तुम हवा में हलचल महसूस कर सकते हो, तुम मेरी शक्ति का एहसास कर सकते हो। तुमने मेरी दया देखी है, तुमने मेरी कोमलता महसूस की है, लेकिन आज तुम मेरे एक और पहलू को समझोगे। सृष्टा की न्यायप्रियता, वह शक्ति जो कभी भी पाप को सहन नहीं करेगी। मैं बुराई पर दया नहीं कर सकता, मैं उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो प्रकाश का विरोध करती है। अब समय है कि अंधकार से संबंधित हर चीज को दूर किया जाए। आज रात एक शक्तिशाली परिवर्तन होगा जो केवल भौतिक दुनिया में ही नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर पर भी होगा। तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकोगे, लेकिन तुम इसे महसूस करोगे। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाओ। यह परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी गहरे स्तर पर होगा। यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे मार्गदर्शन का आह्वान है। यह समय है जब तुम खुद को फिर से खोजो, जब तुम्हारी आत्मा खुद को सही दिशा में पाएगी। इस परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे अपनाने की जरूरत है। यह वही शुद्धता और न्याय है जो तुम्हारे जीवन में नया उजाला लाएगी। तुम देखोगे कि जो कुछ भी अंधकार था वह अब गायब हो चुका है और जो कुछ भी तुमने महसूस किया था वह एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा से भर जाएगा। यह समय है जब तुम्हारी आत्मा को इस शुद्धता और न्याय का अनुभव होगा। यह परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत लाएगा और तुम खुद को एक अलग रूप में देखोगे, क्योंकि तुमने सच में अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर कदम बढ़ाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज रात तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक नई दिशा मिलेगी। यह समय है मेरे न्याय, मेरे प्रकाश और मेरी पवित्रता को देखने का। जब तुम मेरे न्याय और शुद्धता का अनुभव करोगे, तुम्हारे दिल में एक अजीब हलचल होगी। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह फैल रही है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी हुई सभी नकारात्मक भावनाओं और आंतरिक अंधकार को दूर कर रही है। मेरे प्रेम का यह रूप तुम्हारे लिए नया है, लेकिन यह वही प्रेम है जो तुम्हें इस दुनिया में शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। तुमने मेरे करुणामय पक्ष को अनुभव किया है, तुमने मेरे गुस्से को भी देखा है, लेकिन आज तुम देखोगे मेरी पवित्रता का स्वरूप। तुम समझ पाओगे कि जहां प्रेम और दया का अस्तित्व है, वहां न्याय भी अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। मेरी हर क्रिया में एक उद्देश्य है। मेरे न्याय में प्रेम है और मेरे प्रेम में न्याय। मेरे हर फैसले में तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद छिपा है, भले ही तुम उसे उसी रूप में न समझ पाओ। तुम्हारे दिल में जो भी बोझ था, जो भी दर्द, गुस्सा या पीड़ा थी, वह आज मिट जाएगी। मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर एक सशक्त परिवर्तन लाएगा। यह तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगा और तुम्हें सत्य और शांति की ओर ले जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी राह कठिन रही है।
तुम्हारे दिल में कई बार टूटन और दर्द हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। जो तूफान तुमने महसूस किया है वह इस रात के बाद शांत होगा। मेरा न्याय तुमसे कोई बुराई सहन नहीं करेगा, लेकिन वह तुम्हारे दिल को शुद्ध करने में भी मदद करेगा। मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम डरकर मेरी ओर देखो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम मुझे देखोगे, जब तुम मेरे साथ होने का अनुभव करोगे, तब तुम्हारी आत्मा में सुकून आएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर एक नई उमंग और साहस का संचार करेगा। तुम खुद को फिर से खोजोगे, तुमसे बिछड़े हुए हिस्से को फिर से एकजुट पाओगे और तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ, तुम्हारा पालनहार हूँ। मैं तुम्हारे हर दर्द को जानता हूँ और हर कष्ट को महसूस करता हूँ। लेकिन जब सच्चाई का आह्वान होता है, जब मेरे न्याय का समय आता है, तो यह मेरे प्रेम का ही हिस्सा होता है। आज रात तुम देखोगे कि अंधकार मिटता जा रहा है और हर स्थान पर केवल प्रकाश है। तुम देखोगे कि जहां बुराई ने अपनी जड़ें जमा रखी थीं, वहां अब केवल सत्य और अच्छाई का साम्राज्य होगा। यह तुम्हारे जीवन का एक नया मोड़ है। जो कुछ भी तुमने सहन किया है, वह पीछे रह जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई राह पर चल पड़ेगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर भावना, तुम्हारा हर डर, हर दुख मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम मेरे न्याय और शुद्धता को महसूस करोगे, तो तुम जानोगे कि यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। तुम देखोगे कि अब तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब जब तुम इस परिवर्तन से गुजर रहे हो, मुझे यह याद दिलाने दो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के लिए है। जब तुम इसे समझोगे, तुम्हारे दिल में केवल एक बात होगी, शांति, प्रेम और सच्चाई। तुम्हारे हृदय में जो भी संशय है, उसे त्याग दो। यह समय उन सभी बोझों को उतारने का है जो तुमने इतने वर्षों से अपने भीतर संजो रखे हैं। जो भी भय, चिंता और असुरक्षा तुम्हें घेरे हुए हैं, अब उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आया हूँ जहाँ कोई बाधा नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कितने संघर्ष किए हैं, कितने दर्द सहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी बंधनों को छोड़ दो। तुम्हें समझना होगा कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा में हो रहा है। जब तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध होगा, तब तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ? हर कठिनाई, हर चुनौती, हर आंसू, इन सभी का एक अर्थ था। यह सब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम आज हो। तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था और यह यात्रा अभी भी जारी है। कई बार तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं, कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ था। जब तुमने रोया, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुम निराश हुए, मैं वहीं था, तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारा हर आंसू देखा, मैंने तुम्हारे दिल की हर पुकार सुनी। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। मैं जानता हूं कि तुम किसकी तलाश कर रहे हो। तुमने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तुमने विश्वासघात सहा है, तुमने लोगों को खोया है,
तुमने दर्द को इतने करीब से महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हें लगा कि अब तुम और सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन देखो, तुम यहाँ हो। तुमने अब तक का सफर तय किया है। तुम अब भी खड़े हो और यह इस बात का प्रमाण है कि तुम में असीम शक्ति है। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है? यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, जैसे एक नदी का प्रवाह चट्टानों को घिसकर नया आकार देता है। यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्तर तक ले जा रहा है। तुम इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि यह सब आवश्यक था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति दिखाने के लिए था। जब तुम दर्द से गुजरे, जब तुमने अंधकार को देखा, तभी तुम्हें प्रकाश का महत्व समझ में आया। तुम उस यात्रा पर हो जहां तुम्हारी आत्मा को स्वयं का पूर्ण रूप से बोध होगा। तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है और वह प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह तुम्हें तुम्हारी सच्ची राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मत सोचो कि यह परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शक्ति का एहसास दिलाने के लिए है। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे, जब तुम इस न्याय और शुद्धिकरण को अपनाओगे, तभी तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर चीज अपने सही समय पर घटित होती है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है, उसे स्वीकार करो। यह सब तुम्हारे उच्चतम भलाई के लिए हो रहा है। क्या तुम देख सकते हो कि कैसे सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है? जो बातें पहले समझ में नहीं आती थीं, वे अब अर्थपूर्ण लग रही हैं। यह इस यात्रा का ही हिस्सा है। तुम जितना अधिक जागरूक होते जाओगे, उतना ही तुम्हें यह समझ में आएगा कि सब कुछ एक योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। तुमने बहुत समय तक बाहरी आवाजों को महत्व दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें जिस दिशा में ले जाना चाहती है, उसी ओर जाओ। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर थी, है और हमेशा रहेगी। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे अपनाना है। तुम जब अपने भीतर के अंधकार को छोड़ोगे, तभी तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह तुम्हारे भीतर से आती है। क्या तुम इस स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हो? यह वही स्वतंत्रता है जो तुम्हें प्रेम और शांति की ओर ले जाएगी। जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, जब तुम पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए हो रहा है, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाओगे। यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की मुक्ति है। यह उन सभी बंधनों को तोड़ने की मुक्ति है जो तुम्हें रोक रहे थे, जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रख रहे थे। तुम्हें अपने भीतर झांककर देखना होगा। तुम्हें उन सभी धारणाओं को छोड़ना होगा जो तुम्हें जकड़े हुए थीं। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक असीम शक्ति हो, तुम एक अनंत चेतना हो। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो?
यदि तुम इसे महसूस कर सकते हो तो जान लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान तक ले जा रही है। तुम वह नहीं हो जो समाज ने तुम्हें बताया है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें बना दिया है। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम प्रेम हो। तुम प्रकाश हो। तुम सत्य हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से अनुभव करो। यह परिवर्तन अपरिहार्य है। यह हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। इसे रोको मत। इसे अपनाओ। इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने खोजा था वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। अब जब तुम इस सत्य को जान गए हो, इसे अपने जीवन में लागू करो। इस प्रकाश को अपने चारों ओर फैलाओ। इसे रोककर मत रखो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब उठो। अब आगे बढ़ो। अब वह बनो जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारी आत्मा एक यात्रा पर है और यह यात्रा अनंत है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जितना तुम इसे बाहर तलाशोगे उतना ही तुम स्वयं से दूर होते जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर देखोगे, जैसे ही तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे, तुम उस सत्य को पालोगे जिसे तुमने जन्मों से खोजा है। यह सत्य तुम्हारी आत्मा की शांति है, तुम्हारी पूर्णता है, तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है, तुम्हें हर समस्या का समाधान दे सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे पहचानना होगा, इसे अपनाना होगा। जब तक तुम स्वयं को सीमित मानते रहोगे, जब तक तुम अपने बारे में संदेह करते रहोगे, तब तक यह शक्ति पूरी तरह प्रकट नहीं होगी। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास करना होगा, तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। क्या तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही मौजूद है? लेकिन जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम भय और संदेह से भरे होते हो, तब तुम इस समाधान को देख नहीं पाते। तुम्हें शांत होना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाओगे, जब तुम विचारों के कोलाहल से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। तुम जितना अधिक भीतर देखोगे, उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कोई वास्तविक समस्या नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें कठिनाई लगता है वह केवल तुम्हारी दृष्टि का खेल है। जब तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो, जब तुम अपने भीतर के भय और संदेह को छोड़ते हो, तब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। जीवन एक प्रवाह है और जब तुम इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेते हो, तब तुम्हें कोई बाधा नहीं रोक सकती। क्या तुम देख सकते हो कि कैसे हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है? जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हैं। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति नकारात्मक नहीं लगती। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है और जब तुम इस सीख को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए हुआ है।
हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू, इन सबका एक उद्देश्य था। तुमने जो भी सहा है, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है, उसने तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से परिचित कराया है। यदि तुमने कठिन समय नहीं देखा होता, यदि तुमने दर्द अनुभव नहीं किया होता, तो तुम वह नहीं बनते जो आज हो। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे भीतर कितना प्रेम है? लेकिन तुमने इसे कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया, तुमने इसे हमेशा सीमाओं में रखा। यह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे संसार के लिए है। जब तुम इस प्रेम को बिना शर्त के बहने देते हो, जब तुम इसे रोकते नहीं हो, तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर चीज को बदल सकती है, हर घाव को भर सकती है, हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो, तब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तुम्हारा सुख किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह प्रेम तुम्हें भीतर से पूर्ण बना देता है, यह तुम्हें मुक्त कर देता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं को पूरी तरह से प्रेम करने देना होगा, तुम्हें किसी भी भय के बिना इसे बहने देना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने अपने मन में कितनी सीमाएं बना रखी हैं? तुम सोचते हो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है, तुम सोचते हो कि तुम केवल उतना ही कर सकते हो जितना तुम्हें सिखाया गया है। लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें बस उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुम्हारे मन ने बना रखी हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम अनंत हो, कि तुम्हारी शक्ति अनंत है, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। तब तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हो, तब तुम हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने का प्रयास करते हो। यह समझ तुम्हें मुक्त कर देती है, यह तुम्हें वह बनने की शक्ति देती है जो तुम वास्तव में हो। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा जो हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यह तुम्हारे हृदय की सच्चाई है। लेकिन जब तुम बाहरी आवाजों को अधिक महत्व देते हो, जब तुम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हो, तब तुम इस आवाज को सुन नहीं पाते। तुम्हें शांत होना होगा, तुम्हें भीतर देखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को पहचानना होगा। जब तुम इस आवाज को सुनते हो और इसके अनुसार चलते हो, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तब तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, तब तुम्हें यह चिंता नहीं रहती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम जानते हो कि तुम सही मार्ग पर हो और यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम कितना प्रकाश हो? लेकिन तुमने इस प्रकाश को बहुत समय से छिपा रखा है, तुमने इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं होने दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस प्रकाश को पूरी तरह से बाहर लाओ। अब समय आ गया है कि तुम वह बनो जो तुम वास्तव में हो। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं। यह यात्रा केवल तुम्हारी है और तुम्हें इसे पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ तय करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करो। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी सीमाओं को तोड़ दो जो तुम्हें जकड़े हुए थीं। तुम मुक्त हो, तुम हमेशा से मुक्त थे। अब इसे पूरी तरह से स्वीकार करो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो।
तुम्हारे भीतर जो असीम शांति है वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। तुमने इसे हमेशा खोजा, लेकिन यह हमेशा तुम्हारे ही भीतर थी। जब तुम अपने विचारों की भीड़ से परे जाते हो, जब तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुमने इसे भूलकर संसार की अस्थायी चीजों में इसे ढूंढने की कोशिश की। यही कारण है कि तुम हमेशा बेचैन रहे, हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहे, लेकिन वह कभी पूरी तरह से तुम्हारे हाथ नहीं लगी, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर था। तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों तुम्हें दुख महसूस होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि तुम बाहरी परिस्थितियों को अपने मन की स्थिति तय करने देते हो। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, कि तुम्हारी शांति तुम्हारी अपनी स्थिति पर निर्भर है, तब तुम संसार के हर उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिर बने रह सकते हो। तब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की उस गहराई को महसूस कर सकते हो जो हमेशा शांत, स्थिर और आनंदमय रहती है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे मन के विचार किस तरह से तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। यदि तुम्हारे विचार भय और संदेह से भरे हैं तो तुम्हें वही अनुभव होगा। यदि तुम्हारे विचार प्रेम और आत्मविश्वास से भरे हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए उपयोगी हैं और कौन से केवल तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हो, जब तुम यह समझने लगते हो कि वे केवल तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे ऊर्जा के रूप हैं, तब तुम उन पर हावी हो सकते हो। तब तुम उन्हें अपने अनुसार मोड़ सकते हो, उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। तब तुम केवल वही विचार अपने मन में रख सकते हो जो तुम्हें शक्ति देते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, जो तुम्हें आत्मविश्वास से भरते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी ही ऊर्जा का परिणाम है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। यदि तुमने अपने भीतर नकारात्मकता को जगह दी है तो वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं में भी दिखाई देगी। यदि तुमने अपने भीतर प्रेम और सकारात्मकता को स्थान दिया है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से हर उस चीज को निकालना होगा जो तुम्हें नीचे गिराती है। क्या तुम देख सकते हो कि जब तुम किसी चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहती। जब तुम जीवन की हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह लेते हो, जब तुम किसी भी घटना को अच्छा या बुरा कहे बिना उसे केवल देख पाते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। तब तुम किसी भी स्थिति में उलझते नहीं, बल्कि उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि हर स्थिति अस्थायी है। जो भी इस समय तुम्हारे सामने है वह भी बदल जाएगा। चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। लेकिन जो चीज स्थायी है वह तुम्हारी स्वयं की चेतना है, तुम्हारी आत्मा की शांति है। यदि तुम इस शांति को पकड़ सकते हो, यदि तुम इसे महसूस कर सकते हो, तो तुम्हें कोई भी बाहरी घटना परेशान नहीं कर सकती। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में होते हो तो तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती? जब तुम अपने अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझते, जब तुम केवल इस पल में उपस्थित होते हो, तब तुम्हें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के विचारों के रुकने से आती
है, यह उस समय आती है जब तुम केवल हो रहे होते हो, जब तुम किसी भी चीज को पकड़ने या छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को भी पहचानना होगा। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। जब तुम किसी भी चीज को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर सकते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम कर सकते हो, तब तुम अपनी असली प्रकृति को महसूस कर सकते हो। यह प्रेम तुम्हें बांधता नहीं है, बल्कि यह तुम्हें मुक्त करता है। यह तुम्हें सीमाओं में नहीं रखता, बल्कि यह तुम्हें अनंतता का अनुभव कराता है। तुम्हें स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। क्या तुम केवल भौतिक चीजों की खोज में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, या तुम अपने भीतर की उस गहराई को महसूस करना चाहते हो जो अनंत है, जो अपरिवर्तनीय है। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि जो तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर पहले से ही था। क्या तुमने कभी यह देखा है कि जब तुम किसी चीज को बहुत अधिक चाहते हो, जब तुम किसी चीज को पकड़कर रखते हो तो वह तुम्हें परेशान करने लगती है, लेकिन जब तुम किसी भी चीज को बिना किसी भय के छोड़ देते हो, जब तुम किसी भी चीज से बंधते नहीं, तब तुम्हें एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर पहले से ही थी, लेकिन तुमने स्वयं को ही सीमाओं में बांध रखा था। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो, तुम शुद्ध चेतना हो, तुम अनंत ऊर्जा हो। लेकिन जब तुम स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित कर लेते हो, जब तुम केवल अपनी पहचान को बाहरी चीजों में खोजते हो, तब तुम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हो। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम पूरी तरह से शांत होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई भी विचार नहीं होता, तब तुम सबसे अधिक स्वतंत्र महसूस करते हो। यह स्वतंत्रता तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, यह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन तुमने इसे अनदेखा कर दिया, तुमने इसे भूलकर बाहरी दुनिया में इसे खोजने की कोशिश की। यही कारण है कि तुम हमेशा बेचैन रहे, हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में लगे रहे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर लौटो, कि तुम स्वयं की उस शक्ति को पहचानो जिसे तुमने इतने समय से अनदेखा किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शांति को पूरी तरह से अनुभव करो, कि तुम अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचानो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम स्वयं ही अनंत हो, कि तुम ही वह हो जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तब तुम्हें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, तब तुम्हें कोई भी भय नहीं रहता। तब तुम केवल प्रेम और शांति में जीते हो, तब तुम केवल अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हें रोक रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को पूरी तरह से बाहर लाओ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद था। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करो, स्वयं से प्रेम करो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है वह किसी भी सीमा में बंधी नहीं है, लेकिन तुमने इसे सीमाओं में बांध दिया है। तुमने अपने विचारों की सीमा बनाई, अपने डर की सीमा बनाई, अपने संदेह की सीमा बनाई और फिर उन्हीं सीमाओं के भीतर जीने लगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये सीमाएं वास्तविक नहीं हैं, ये केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं जिन्हें तुमने सत्य मान लिया। जब तुम इन सीमाओं को तोड़ते हो, जब तुम यह समझते हो कि तुम असीम हो, तब तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम्हें यह देखना होगा कि
तुम जिन विचारों को बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। यदि तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम कमजोर हो, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वही तुम्हारा सच बन जाता है। लेकिन यदि तुम यह मान लेते हो कि तुम में अनंत शक्ति है, कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारा जीवन उसी के अनुसार बदलने लगता है। हर वह विचार जो तुम्हें शक्ति देता है उसे पकड़ो, और हर वह विचार जो तुम्हें कमजोर बनाता है उसे छोड़ दो। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाते हो। तब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर स्थिर रह सकते हो। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा को स्थिर रख सकते हो। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, हर परिस्थिति अस्थायी होती है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वह तुम्हारे भीतर की चेतना है। जब तुम इस चेतना से जुड़ते हो, जब तुम इस शाश्वत सत्य को समझते हो, तब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर चाहे जो भी हो जाए, तुम शांत रह सकते हो। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे विचारों से जुड़ी होती हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारी भावनाएं भी वैसी ही होंगी, और यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारी भावनाएं भी शक्तिशाली होंगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम कौन से विचारों को अपना रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को बना रहे हैं। जब तुम किसी चीज को लेकर चिंता करते हो, तो वह चिंता तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, वह तुम्हें कमजोर बना देती है। लेकिन जब तुम हर स्थिति को एक अनुभव की तरह लेते हो, जब तुम यह समझते हो कि हर घटना तुम्हारे लिए एक सीख लेकर आई है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब तुम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम इस प्रेम को महसूस करने लगते हो, जब तुम यह समझने लगते हो कि तुम और यह सृष्टि अलग नहीं हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा जागृत होती है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी उसी ऊर्जा से बना है जिससे तुम बने हो, और जब यह समझ तुम्हारे भीतर आती है, तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तब तुम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। तब तुम्हें कोई भी चीज डराती नहीं, कोई भी चीज तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। तब तुम केवल प्रेम में जीते हो, केवल आनंद में जीते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? क्या तुम केवल बाहरी चीजों के पीछे भागते रहना चाहते हो, या तुम अपने भीतर की उस गहराई को महसूस करना चाहते हो जिसे तुमने इतने समय से अनदेखा कर दिया? तुमने अपना ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर केंद्रित किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम भीतर देखो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जब तुम स्वयं को समझते हो, तब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें कोई भी चीज अधूरी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम स्वयं ही पूर्ण हो। जब तुम स्वयं को पूर्ण समझते हो, तब तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब तुम केवल प्रवाह में जीते हो। तब तुम किसी भी चीज से बंधे नहीं होते, कोई भी चीज तुम्हें पकड़कर नहीं रखती। तब तुम सच में मुक्त होते हो। यह मुक्ति बाहरी नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, कि तुम केवल यह मन नहीं हो, तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति तुम्हें कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, यह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने इसे अनदेखा कर दिया, तुमने इसे भुला दिया। अब समय आ गया है कि तुम इसे फिर से जागृत करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन देने का नाम भी है। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सीमित हो जाता है। लेकिन जब तुम सभी के लिए जीने लगते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सबके साथ साझा
करते हो तब तुम्हारा जीवन एक नए अर्थ में प्रवेश करता है। तब तुम्हें वह संतुष्टि मिलती है जो केवल पाने से नहीं मिल सकती। जब तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए लगाते हो, जब तुम किसी और की मदद करते हो, तब तुम्हें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकता। यह केवल तब मिलता है जब तुम निस्वार्थ होकर प्रेम करते हो, जब तुम किसी भी चीज की अपेक्षा किए बिना केवल देना चाहते हो। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारे भीतर कैसी खुशी पैदा होती है? यह खुशी तुम्हारे भीतर की आत्मा की खुशी है। यह खुशी तुम्हारी सच्ची प्रकृति की पहचान है। जब तुम इस खुशी को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि यही जीवन का असली उद्देश्य है, यही जीवन का असली सार है। यह केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने में नहीं है, यह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह उस शाश्वत आनंद को पाने में है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जिसे तुमने इतने समय से अनदेखा किया। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को जागरूक करो और अपने जीवन को पूरी तरह से समझो। अब समय आ गया है कि तुम यह जानो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम असीम हो, तुम शाश्वत हो, तुम अनंत हो। जब तुम इस सत्य को पहचानते हो, तब तुम्हारा सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। तब तुम्हें कोई भी चीज डरा नहीं सकती। तब तुम किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रख सकते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जो भी हो रहा है वह केवल बाहरी स्तर पर हो रहा है। तुम्हारी वास्तविकता इससे परे है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि जब तुम स्वयं को पहचानते हो तो तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम्हें कोई भी चीज कठिन नहीं लगती, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चीज एक अनुभव है, हर चीज तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो, तब तुम किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करते। तब तुम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर से हर डर समाप्त हो जाता है। तब तुम केवल आनंद में जीते हो, केवल प्रेम में जीते हो, और यही तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है, यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची स्थिति है। अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। जीवन की धारा सतत प्रवाहित होती रहती है और इसमें हर क्षण कुछ नया होता है। यह नया अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे केवल उन चीजों को देखने में लगे रहते हैं जो उनके अनुसार सही या गलत हैं, लेकिन सत्य यह है कि हर स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे समझते हैं तो हम जीवन में हर घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। फिर कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ एक गहरी योजना के अंतर्गत हो रहा है और इसमें सब कुछ हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ही है। जब हम अपने भीतर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी सभी भावनाएं और विचार हमारे अनुभवों पर निर्भर होते हैं। यदि कोई अनुभव हमें अच्छा लगता है तो हम खुशी महसूस करते हैं, और यदि कोई अनुभव हमारे अनुसार नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस खेल को समझ जाते हैं तो हम धीरे धीरे इससे ऊपर उठने लगते हैं। फिर हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदलकर अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। यह समझ हमें एक नई शक्ति देती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रख सकते हैं। हमारे भीतर जो चेतना है वह अनंत है, लेकिन हम इसे सीमाओं में बांध कर रखते हैं। यह सीमाएं हमारी धारणाओं से बनी होती हैं जो हमें दूसरों से या समाज से मिली होती हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जब हम स्वयं इन धारणाओं
पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी नियम केवल बाहरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं, हमारी आत्मा इनसे परे है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी सीमा में बंधे नहीं हैं। हम जब चाहें अपनी सोच को बदल सकते हैं और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। कई बार हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह हमें सही समय पर मिल जाती है, और जो चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती वह हमें नहीं मिलती। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन में किसी भी चीज को खोने से नहीं डरते, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज अपने समय के अनुसार बदलती रहती है। हमारा मन हमें हमेशा भविष्य की चिंता करने या अतीत की यादों में जीने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब हम इस क्षण में जीना सीख जाते हैं तो हमें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिलती, यह केवल तब आती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में वास्तव में हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम पहले से ही पूर्ण हैं। लेकिन यह समझ केवल तभी आती है जब हम अपने भीतर गहराई से झांकते हैं और अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। यदि हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी उसी के अनुसार बन जाता है, और यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम कौन से विचारों को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वही विचार हमारे भविष्य को आकार देंगे। जब हम हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी भावनाएं उसी के अनुसार बन जाती हैं। यदि हम बार बार किसी डर के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में उसे अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं, और यदि हम अपने भीतर विश्वास को बनाए रखते हैं तो हमारी ऊर्जा भी उसी के अनुसार बन जाती है। यह समझ हमें अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। जब हम इस बात को समझते हैं कि हम अपनी भावनाओं को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रख सकते हैं। जीवन हमें हर क्षण कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अधिकतर समय इसे अनदेखा कर देते हैं। हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें तुरंत लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर अनुभव हमारे लिए एक पाठ है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। फिर हम किसी भी परिस्थिति को गलत नहीं समझते, बल्कि उसे एक अवसर की तरह लेते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव प्रेम और आनंद में जीना है, लेकिन जब हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। हम केवल उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन जब हमें यह समझ आता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है तो हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हमारे भीतर जो ऊर्जा है वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब हम इसे अनदेखा कर देते हैं तो हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा असीम है तब हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने
में सक्षम हो जाते हैं। यह समझ हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते बल्कि उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें समाज द्वारा सिखाई गई हैं, लेकिन जब वे स्वयं को पहचानते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनका जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है, उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलती है। फिर हम किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते बल्कि हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं, तो हमें किसी भी चीज से मोह नहीं रहता। फिर हमें किसी भी चीज के खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज अस्थायी है और केवल हमारी आत्मा ही शाश्वत है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है तो हम जीवन में हर चीज को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। फिर हमें किसी भी चीज से पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ एक गहरी योजना के अंतर्गत हो रहा है और इसमें सब कुछ हमारे लिए सर्वोत्तम है। जीवन का हर क्षण हमें एक नया अनुभव देता है और यह अनुभव हमारे भीतर नई समझ विकसित करता है। जब हम अपने अनुभवों को गहराई से समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम परिस्थितियों को अपने पक्ष में न पाकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं और जीवन के प्रवाह में बहते रहते हैं। जब हम इस प्रवाह के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं रहता और हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। हमारे भीतर जो विचार चलते हैं वे हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो हमारा जीवन भी उसी के अनुसार बन जाता है, लेकिन जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बन जाता है। यह समझ हमें अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति देती है। जब हम हर स्थिति में यह देखना शुरू करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सीखने को है, तो हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। फिर हम किसी भी चीज से परेशान नहीं होते बल्कि हर परिस्थिति को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी भावनाएं भी उसी के अनुसार बन जाती हैं, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी भावनाएं भी उसी के अनुसार बदल जाती हैं। यह समझ हमें अपने जीवन में भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की शक्ति देती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारी भावनाएं भी स्थिर हो जाती हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारा मन हमें हमेशा भविष्य की चिंता करने और अतीत की यादों में जीने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिलती, यह केवल तब आती है जब हम अपने भीतर गहराई से देखते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो हमें यह समझ आता है कि सच्चा आनंद केवल भीतर से आता है। फिर हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती और हम हर परिस्थिति में अपने भीतर संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों और भावनाओं से निर्मित होता है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमें यह समझ आ जाती है तो हमें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। यह समझ हमें एक नई शक्ति देती है।
जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती और हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। हमारे भीतर जो चेतना है वह अनंत है, लेकिन हम इसे सीमाओं में बांध कर रखते हैं। यह सीमाएं हमारी धारणाओं से बनी होती हैं, जो हमें दूसरों से या समाज से मिली होती हैं। जब हम इन धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी सीमा में बंधे नहीं हैं। हम जब चाहें अपनी सोच को बदल सकते हैं, और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यह समझ हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह हमें सही समय पर मिल जाती है, और जो चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती वह हमें नहीं मिलती। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन में किसी भी चीज को खोने से नहीं डरते, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज अपने समय के अनुसार बदलती रहती है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं, तो हमें किसी भी चीज से मोह नहीं रहता। फिर हमें किसी भी चीज के खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज अस्थायी है और केवल हमारी आत्मा ही शाश्वत है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है तो हम जीवन में हर चीज को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। फिर हमें किसी भी चीज से पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ एक गहरी योजना के अंतर्गत हो रहा है और इसमें सब कुछ हमारे लिए सर्वोत्तम है। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें समाज द्वारा सिखाई गई हैं, लेकिन जब वे स्वयं को पहचानते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनका जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है, उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलती है। फिर हम किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव प्रेम और आनंद में जीना है, लेकिन जब हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। हम केवल उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं। लेकिन जब हमें यह समझ आता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है, तो हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हमारे भीतर जो ऊर्जा है वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब हम इसे अनदेखा कर देते हैं तो हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा असीम है, तब हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने में सक्षम हो जाते हैं। यह समझ हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराई में जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, हमें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम जीवन में हर चीज को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति का अनुभव होता है और हम हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रख सकते हैं। जब हम अपने जीवन के गहरे पहलुओं को समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन
यह शक्ति हमें तभी महसूस होती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करने लगते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम होता है। अगर हम अपने भीतर नकारात्मकता को स्थान देते हैं तो हमारा जीवन भी उसी के अनुसार बन जाता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। यह समझ हमें यह शक्ति देती है कि हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, और वह विकल्प हमारे विचारों और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जब हम अपने जीवन की हर स्थिति को डोट सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें कभी भी असफलता महसूस नहीं होती, बल्कि हमें यह एहसास होता है कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ नया सिखा रहा है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है तो हम हर स्थिति को खुले दिल से स्वीकार करते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक नई ऊर्जा देता है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। जब हम संतुलन में रहते हैं तो हमें जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं लगता और हम हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। हमारा मन हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर से ही आती है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं तो हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। यह समझ हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमें अपने जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। हमारे भीतर जो चेतना है वह अनंत है, लेकिन हम इसे सीमाओं में बांध कर रखते हैं। यह सीमाएं हमारी धारणाओं से बनी होती हैं जो हमें दूसरों से या समाज से मिली होती हैं। जब हम इन धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी सीमा में बंधे नहीं हैं। हम जब चाहें अपनी सोच को बदल सकते हैं, और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यह समझ हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह हमें सही समय पर मिल जाती है, और जो चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती वह हमें नहीं मिलती। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन में किसी भी चीज को खोने से नहीं डरते, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज अपने समय के अनुसार बदलती रहती है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं, तो हमें किसी भी चीज से मोह नहीं रहता। फिर हमें किसी भी चीज के खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज अस्थायी है और केवल हमारी आत्मा ही शाश्वत है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है तो हम जीवन में हर चीज को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। फिर हमें किसी भी चीज से पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ एक गहरी योजना के अंतर्गत हो रहा है और इसमें सब कुछ हमारे लिए सर्वोत्तम है। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे केवल
उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें समाज द्वारा सिखाई गई हैं, लेकिन जब वे स्वयं को पहचानते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनका जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है, उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलती है। फिर हम किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव प्रेम और आनंद में जीना है, लेकिन जब हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। हम केवल उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन जब हमें यह समझ आता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है तो हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हमारे भीतर जो ऊर्जा है वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब हम इसे अनदेखा कर देते हैं तो हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा असीम है, तब हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने में सक्षम हो जाते हैं। यह समझ हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराई में जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, हमें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम जीवन में हर चीज को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति का अनुभव होता है और हम हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रख सकते हैं। जीवन में जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम जिन चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना हम सोचते हैं। हम अक्सर बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हमें अपने जीवन की दिशा का पता नहीं चलता। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब हमें इसका उत्तर मिल जाता है तो हमारे जीवन में स्पष्टता आ जाती है और हम सही निर्णय लेने लगते हैं। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमारे भीतर ही मौजूद होती है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की चीजों में लगा रहता है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे केवल हमारे मन की उपज हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। हर इंसान की सोच अलग होती है और हर कोई अपने जीवन को अलग नजरिए से देखता है, लेकिन जब हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो हमें वही चीजें भी अलग दिखाई देने लगती हैं जो पहले हमें तकलीफ देती थीं। यह बदलाव हमारी सोच में आता है, न कि परिस्थिति में। परिस्थिति तो वही रहती है, लेकिन जब हम उसे देखने का तरीका बदलते हैं तो वह हमें परेशान नहीं करती। जब हमें यह एहसास होता है तो हम किसी भी स्थिति में घबराते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। हम अक्सर अपने जीवन को लेकर असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं और यह सोच हमें दुखी कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी की
मंजिल भी अलग होती है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि हम अपने सफर को पूरी ईमानदारी से जीने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, लेकिन जब हम उस कारण को समझ नहीं पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब हमें यह एहसास होता है कि हर चीज के पीछे एक गहरी योजना है, तो हम जीवन के प्रति शिकायत करना बंद कर देते हैं। हम यह समझ जाते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और यह सीख ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन मुश्किलों से सीखता है और हार नहीं मानता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब हम अपने डर को पार करते हैं तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब हम इसे पहचान लेते हैं और इसका सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि डर केवल हमारे मन में था, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जब हम अपने भीतर इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। हमारा मन हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हमें यह समझ आता है कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। यह शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम ही अपने जीवन के रचनाकार हैं और हमारी खुशी केवल हमारे हाथ में है। जब हम किसी चीज को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं तो हम उससे बंध जाते हैं, और यही बंधन हमें दुख देता है। हमें यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें किसी भी चीज के जाने का डर नहीं रहता। फिर हम जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं और हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। यह समझ हमें एक नई स्वतंत्रता देती है और हम बिना किसी डर के अपने जीवन का आनंद लेने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज से पुष्टि की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हम दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। आत्मविश्वास का असली स्रोत हमारे भीतर ही होता है, लेकिन हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता और हम अपने निर्णयों को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। जब हम अपने जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं तो हमें कोई भी चीज परेशान नहीं करती। हम जानते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है और कुछ समय बाद सब कुछ बदल जाएगा। जब हमें यह समझ आ जाती है तो हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। फिर हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता और हम जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक अलग तरह की स्वतंत्रता देता है और हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है।
अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं। जब हमें यह समझ आता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। यह समझ हमें अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित कराती है और हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन की यात्रा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें किसी भी चीज से शिकायत नहीं रहती। फिर हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं और उसमें से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमें जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं लगती। हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही है, तो हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती और हम अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करते हैं। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जीवन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी यात्रा है जिसमें हमें खुद को समझने का अवसर मिलता है। जब हम इस यात्रा को पूरे मन से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन की यात्रा में हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हमें नए अनुभवों का सामना करना पड़ता है। कुछ अनुभव हमें खुशी देते हैं तो कुछ हमें सीखने का मौका देते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें किसी न किसी तरह से समृद्ध करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है तो हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। हम हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने कुछ हासिल कर लिया है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की मंजिल अलग होती है और हर किसी का रास्ता भी अलग होता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि हम अपने सफर को पूरी ईमानदारी से जीने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम इन मुश्किलों से घबराने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हल करने के लिए नए तरीके खोजने लगता है। इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम पहले से अधिक आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारा पूरा जीवन सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं। जब हमें यह समझ आता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं तो हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। यह समझ हमें अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित कराती है और हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार बनाने में सक्षम हो जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचान नहीं पाते। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही है, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। फिर हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती और हम अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करने लगते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अलग किया होता तो हमारा जीवन बेहतर होता। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर गलती हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हमने कभी गलती नहीं की होती तो हमें सीखने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने अतीत से सीखते हैं तो हमारा भविष्य बेहतर होता है। भविष्य की चिंता भी हमें परेशान करती है। हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य की चिंता करने से हम केवल अपना वर्तमान खराब करते हैं। जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो हमें एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य के बारे में सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम वर्तमान में अच्छा करें तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा होगा। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। यह खुशी हमारे भीतर ही होती है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर लगा रहता है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे केवल हमारे मन की उपज हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। हम अक्सर अपने जीवन को लेकर असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं और यह सोच हमें दुखी कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि हम अपने सफर को पूरी ईमानदारी से जीने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, लेकिन जब हम उस कारण को समझ नहीं पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब हमें यह एहसास होता है कि हर चीज के पीछे एक गहरी योजना है तो हम जीवन के प्रति शिकायत करना बंद कर देते हैं। हम यह समझ जाते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है।
जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यह सीख ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन मुश्किलों से सीखता है और हार नहीं मानता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब हम अपने डर को पार करते हैं तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब हम इसे पहचान लेते हैं और इसका सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि डर केवल हमारे मन में था, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जब हम अपने भीतर इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। हमारा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज से पुष्टि की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। आत्मविश्वास का असली स्रोत हमारे भीतर ही होता है, लेकिन हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता और हम अपने निर्णयों को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। जब हम अपने जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं तो हमें कोई भी चीज परेशान नहीं करती। हम जानते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है और कुछ समय बाद सब कुछ बदल जाएगा। जब हमें यह समझ आ जाती है तो हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। फिर हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता और हम जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक अलग तरह की स्वतंत्रता देता है और हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीते हैं।